नमस्कार, कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। 2025 चुनावी साल है और इस साल राजधानी दिल्ली में चुनाव होने हैं। इसके साथ ही बिहार की 243 सीटों पर विधानसभा का चुनाव होना है। लेकिन इससे पहले बिहार विधान परिषद का चुनाव भी होगा और वो भी मात्र एक सीट के लिए। अब ये एक सीट कौन है, एनडीए की तरफ से कौन उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में बिहार विधान परिषद के चुनाव के लिए उतारे गए हैं, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे। सहयोगी आशुतोष मिश्रा हमारे साथ है, उनसे बातचीत करेंगे। आशुतोष, विधानसभा का चुनाव होना है और गहमा गहमी जाहिर सी बात है बिहार की राजनीति में देखने को मिलेगी, लेकिन इससे पहले बिहार विधान परिषद का चुनाव और वो भी एक सीट के लिए। तो चाहेंगे पहले तो आप दर्शकों को बताइए कि वो एक सीट कौन सी है, उम्मीदवार कौन होने जा रहा है एनडीए की तरफ से सीट के लिए। बिल्कुल, ये आरजेडी की तरफ से आरजेडी कोटे से विधान पार्षद चुने गए थे सुनील सिंह विश्वमान वाले। उनकी सदस्यता रद्द हुई थी 27 जुलाई 2024 को। तो उन्हीं की जगह पर वो रिक्त सीट हुई है। तो उसी सीट के लिए ये एक सीट के लिए चुनाव होने वाला है और 6 तारीख से ही यानी कल से ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू है। 13 तारीख तक अंतिम तारीख है और 16 तारीख को इलेक्शन नाम वापसी की तारीख है और 23 तारीख को वोटिंग होने वाली है। 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। लेकिन ज़रूरत पड़ी तो अगर विपक्ष की ओर से कैंडिडेट दिया जाता है तो चूँकि एनडीए की तरफ से अब से थोड़ी देर पहले अनाउंसमेंट हो गया है, ज्वाइंट पीसी हुई है जेडीयू और बीजेपी की तरफ से, और ललन प्रसाद को इस सीट के लिए यानी सुनील सिंह की जो खाली सीट है उम्मीदवार बनाया गया है ललन प्रसाद को। ललन प्रसाद के बारे में हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ये कि इनका कार्यकाल कितना होगा। 2020 में सुनील सिंह चुने गए थे। 6 साल का विधान परिषद का कार्यकाल होता है। तो 26 जून 2026 तक जो अभी चुने जाएंगे विधान परिषद के सदस्य, उनका कार्यकाल होगा, यानी 2026 में फिर से उनको चुनाव में जाना होगा। अब ललन प्रसाद कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं? तो ललन प्रसाद शेखपुरा जिले के रहने वाले हैं, जमुई लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है और 1994 से यानी समता पार्टी के समय से नीतीश कुमार के साथ है। समता पार्टी के बाद जेडीयू में गए तो नीतीश कुमार के साथ लगातार उनके मतलब हर मतलब जहाँ जैसे रहें उनके साथ बने रहे हैं आज तक। काफ़ी ईमानदार कर्मठ कार्यकर्ता के तौर पर उनकी पहचान है और 3 टर्म के जिला परिषद के सदस्य भी हैं ललन प्रसाद। मंडल समाज से आते हैं, धानुक कहा जाता है, और उन पर कोई खास तौर पर कोई केस मुकदमा भी उन पर नहीं है। ये बड़ी बात है, साफ सुथरी छवि है। और इनका जो ग्राम पड़ता है ये सुजावलपुर पड़ता है, पोस्ट डीह कुसुम्बा है, जो कि शेखपुरा जिले में आता है। और पिता का नाम इनके दशरथ महतो है और 52 साल की इनकी उम्र है। तो इनको कैंडिडेट बनाया गया है और जो संख्या बल है विधायक, मतलब ये जो चुनाव हो रहा है तो विधायक चुनेंगे। तो मेजोरिटी आज की तारीख में एनडीए के पास है। 131 एनडीए के विधायक हैं और 111 विपक्ष के विधायकों की संख्या होती है। तो जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक अगर दोनों तरफ से, जैसे एनडीए की तरफ से ललन प्रसाद उम्मीदवार बना दिए गए, अगर महागठबंधन भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान करता है तो 23 जनवरी को जो वोटिंग होगी उसमें पता चलेगा कि कौन जीतता है। हालांकि संख्या बल के लिहाज से एनडीए के उम्मीदवार का जीतना तय है और मेरी इन्फॉर्मेशन जो है उसके मुताबिक विपक्ष अपना उम्मीदवार नहीं देने जा रहा है यानी कि 23 जनवरी को वोटिंग की नौबत भी नहीं आएगी और निर्विरोध निर्वाचन ललन प्रसाद का ये तय मान करके चल सकते हैं। तो ये बड़ी खबर है। 2025 में 25 का साल शुरू हो गया है। नवंबर के आसपास विधानसभा का चुनाव होना है और जाहिर तौर पर उसकी तैयारी चल रही है। उस बीच में एक विधान परिषद की जो खाली सीट है उसके लिए चुनाव होने वाला है। बिल्कुल, यानी कि आरजेडी का फोकस हम कह सकते हैं कि बिहार विधान परिषद की चुनाव पर नहीं बल्कि विधानसभा चुनाव पर है और यही वजह है कि अपने उम्मीदवार को आरजेडी नहीं उतारने जा रही। नहीं, फोकस बिल्कुल विधान परिषद की एक सीट भी 75 विधान परिषद की सीट है बिहार में और जाहिर तौर पर संख्या जिसके ज़्यादा होते हैं उसी के ज़्यादातर चुने जाते हैं। कई तरीके से चुने जाते हैं, स्नातक वाला होता है, शिक्षक निर्वाचन में विधायक चुनते हैं,
नगर निकाय की तरफ से चुने जाते हैं। तो ये जो चुनाव होना है ये विधायकों की तरफ से होना है, और चूंकि उसके विपक्ष के पास संख्या ही नहीं है, विधायक जितने चाहिए एक जिताने के लिए विधान परिषद को उतनी संख्या ही नहीं है, तो फालतू में उम्मीदवार खड़ा करने का मतलब नहीं बनता है। और क्रॉस वोटिंग आमतौर पर राज्यसभा या फिर विधान परिषद में भी क्रॉस वोटिंग होती रही कुछ जगहों पर, लेकिन यहाँ पर उसकी संभावना भी क्षीण है, न के बराबर है। तो ऐसे में खामखा उम्मीदवार उतारने का मतलब क्या बनता है। इसीलिए विपक्ष की ओर से, हालांकि अब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन मेरी जानकारी के मुताबिक विपक्ष कैंडिडेट नहीं दे रहा है और ललन प्रसाद का रास्ता साफ है। नीतीश कुमार के क्लोज में से कहे जाते हैं, एक कर्मठ सक्रिय कार्यकर्ता हैं, लगातार नीतीश के साथ काम करते रहे हैं, कोई केस मुकदमा नहीं है, 52 साल की उम्र है, ओबीसी से आते हैं, 3 टर्म के जिला परिषद के सदस्य रह चुके हैं, 52 साल उम्र है, तो उनका निर्वाचन तय है। यानी कि सुनील सिंह की जगह पर विधान परिषद में एक ललन प्रसाद की एंट्री होने जा रही है। चलिए, बिल्कुल, यानी कि 23 जनवरी को बिहार विधान परिषद का चुनाव होना है और इसके लिए एनडीए की तरफ से ललन प्रसाद को अपना उम्मीदवार बनाया गया है। अब देखना होगा कि आरजेडी वाकई में किसी उम्मीदवार को सामने उतारती है या फिर आगे आरजेडी बढ़ती है। फिलहाल इसके लिए इंतजार करना होगा, लेकिन 23 जनवरी के दिन इस एक सीट के लिए बिहार में चुनाव होने जा रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। कशिश न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।